गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टडीज़ में आपका फिर से स्वागत है। थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज़ में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है और CBSE 2017 में एक पर पूछ चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O such that AO by BO is equal to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. इसके पहले याद होगा आपको, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया था जहाँ पे हम लोगों को ट्रेपिज्म दिया हुआ था और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देन साइड बाइसेक्ट ईच अदर हम लोगों को प्रूफ करना था। यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है डायगोनल प्रोपोर्शनल है, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रेपिज्म है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ट्रेपिज्म को प्रूफ करने के लिए हमको अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ करना होता है। तो देखते हैं सॉल्यूशन एरिया में क्या है। गिवन हमें दिया हुआ है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और तीसरा AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO दिया हुआ है। तो देखिए वैल्यू पॉइंट में क्या कहता है, टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल अ ट्रेपिज्म वी नीड टू प्रूव अ पेयर ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेलल। इट मीन्स AB पैरेलल टू CD। मैं वैल्यू पॉइंट इसलिए लिखता हूँ स्टूडेंट्स की, ताकि आपको मालूम चल सके हर स्टेप में मिस्टेक हम लोगों से कहाँ होती है। मैथमेटिक्स के हर प्रॉब्लम में एक वैल्यू पॉइंट्स होता है, जहाँ हमें ध्यान देना होता है कि उस पॉइंट को अगर हम भूल जाएंगे तो मैथमेटिक्स नहीं बन पाएगा। तो एक्चुअल में हमें प्रूफ करना है ABCD इज़ अ ट्रेपिज्म, और ABCD को ट्रेपिज्म प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है। तो देखिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, EO पैरेलल DC। EO पैरेलल DC, आप चाहें तो EO पैरेलल AB भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, हमें किसी एक साइड को पैरेलल करना होगा। EO पैरेलल DC कर सकते हैं या EO पैरेलल AB कर सकते हैं, लेकिन EO पैरेलल AB पैरेलल CD ये तीनों को एक साथ पैरेलल नहीं कर सकते। आप या तो EO पैरेलल DC करके बना सकते हैं या EO पैरेलल AB करके बना सकते हैं। EO पैरेलल DC करेंगे तो ट्रायंगल चेंज होगा, और EO पैरेलल AB करेंगे तो भी ट्रायंगल चेंज होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे EO पैरेलल DC किया है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ADC। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल है ADC। अगर आप इस ट्रायंगल ADC को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि AO बाई OC इक्वल टू ऑलरेडी दिया हुआ है OB बाई OD। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चूँकि हमने पैरेलल ड्रॉ किया है लाइन, आप देख सकते हैं ट्रायंगल ADC में हमने EO पैरेलल DC ड्रॉ किया है। और आपको थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पता है कि जब आप थेल्स थ्योरम लगाते हैं तो उसमें कहता है कि जब कोई लाइन ट्रायंगल के बेस के पैरेलल हो और किसी एक लाइन को, एक साइड को बाइसेक्ट करे, तो वो दूसरे साइड को ही बाइसेक्ट करता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स डैट AO बाई OC इक्वल्स टू AE बाई ED। अब ध्यान दीजिए, चूँकि EO पैरेलल DC के है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड को प्रोपोर्शनल डिवाइड करेगा। इसका मतलब AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC। तो यहाँ पे हम लोगों को इतना आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, और AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO दिया है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रेसिप्रोकेट करें तो हम पाएंगे कि AO बाई DO इज इक्वल टू CO बाई BO, और यू कैन से AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, AO बाई OC इज इक्वल टू AE बाई ED है, और यहाँ AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AE बाई ED इक्वल टू BO बाई OD। फिर से अगर हम देखें यहाँ इस फिगर में, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया है, अभी हमने यहाँ पे ये प्रूफ किया AE बाई ED इक्वल टू BO बाई OD हमने प्रूफ कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD दूसरा इक्वेशन में दिया है, और इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने कंपेयर किया, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC है,
इक्वेशन 2 में क्या है, AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD है, दोनों में AO बाई OC कॉमन है, तो हम लोग इन दोनों कॉमन इक्वेशन से बना सकते हैं AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD। देखिए AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD। तो अब अगर हम इस अपोजिट ट्रायंगल में देखें, ये कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD में देखें, तो हमारे पास क्या है, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं DE बाई EA इज इक्वल टू DO बाई OB। तो जब ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, EO पैरेलल AB। वही हमने लिखा यहाँ पे कि ट्रायंगल ADB लिया हमने, ये ट्रायंगल हमारा ADB है, और इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD है, जो कि हमने प्रूव किया है, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD। और इसी को अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें तो DE बाई AE इज इक्वल टू DO बाई OB आ जाएगा। तो DE बाई AE इज इक्वल टू DO बाई OB, वहीं हम लिखा है DE बाई AE इज इक्वल टू DO बाई OB। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्स लगाएंगे थेल्स थ्योरम का, तो EO पैरेलल AB हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, DE बाई EA इक्वल टू DO बाई OB, इसका मतलब क्या हुआ, EO पैरेलल AB। हम लोगों ने स्टार्टिंग में EO पैरेलल DC ड्रॉ किया था। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, EO जो है DC के पैरेलल ड्रॉ किया था, और हमने अभी क्या प्रूफ किया, EO जो है AB के पैरेलल है। तो EO जब DC के पैरेलल है और EO जब AB के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, AB CD के पैरेलल है, और जब AB CD के पैरेलल हो गया इसका मतलब क्या हुआ, ABCD एक ट्रेपीज़म है। तो देखिए ABCD इस ट्रेपीज़म प्रूव हो गया। तो हमें ध्यान ये रखना होगा कि किसी भी साइड को अगर हम क्वाड्रिलेटरल के कोई भी दो साइड को, अपोजिट साइड को अगर हम पैरेलल प्रूफ कर देते हैं, क्वाड्रिलेटरल के कोई भी दो अपोजिट साइड को अगर हम पैरेलल प्रूफ कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रेपीज़म है। तो यहाँ पे हमें डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली बाइसेक्ट करता है, ये क्वेश्चन में दिया था, और हमें ये प्रूफ करना था कि ABCD एक ट्रेपीज़म है, जो कि हमने किया। यहाँ भी एक चीज़ याद रखना है, वैल्यू पॉइंट 3। वैल्यू पॉइंट 3 कहता है टेक ट्रायंगल हैव कॉमन साइड नॉन पैरेलल। देखिए क्या लिखता है, टेक ट्रायंगल हैव कॉमन साइड नॉन पैरेलल साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाइक AD ADC और AD ADB। व्हाट डज इट मीन, देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ आप ऐसा ट्रायंगल लेंगे क्वाड्रिलेटरल का एक नॉन पैरेलल साइड कॉमन हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 से ज़्यादा ट्रायंगल है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ट्रायंगल ले, तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए ऐसा ट्रायंगल लीजिए जिसका एक नॉन पैरेलल साइड कॉमन हो। इस क्वाड्रिलेटरल में ऐसा दो ट्रायंगल लेना है जिसमें क्वाड्रिलेटरल का एक नॉन पैरेलल साइड कॉमन हो। अगर आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन डालें, O से E यहाँ डालें, तो यहाँ पे आप BC साइड को भी ले सकते हैं। हमने E से O डाला है, इसलिए हमने दो ट्रायंगल लिया जिसमें AD को कॉमन मान लिया साइड को। देखिए एक ट्रायंगल हमने लिया ADC और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने ADB, दोनों में AD कॉमन आ गया। आप चाहोगे तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करके आप ट्रायंगल ABC ले सकते हैं और दूसरा ट्रायंगल BDC भी ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू चॉइस, बट ध्यान ये रखिएगा स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल लेते समय आप उल्टा ना कर दें। आपको ये याद रखना है कि आप ऐसा ट्रायंगल लें जिसमें एक नॉन पैरेलल साइड कॉमन हो। जैसे ट्रायंगल ADC आपने लिया तो दूसरा ट्रायंगल AD भी लीजिए, या तो आप दूसरे तरफ कंस्ट्रक्शन डाल के ट्रायंगल ABC लेंगे तो दूसरा ट्रायंगल आप BDC लीजिए, ताकि दोनों में कॉमन जो है BC आ जाए। यहाँ पे दो नॉन पैरेलल साइड है, एक AD है दूसरा BC है, तो या तो आप AD को नॉन पैरेलल साइड मान के दो ट्रायंगल ले लीजिए ADB और ADC, या BC को नॉन पैरेलल साइड मान करके ABC और BDC ले लीजिए। दोनों तरीके से बनेगा। याद यही रखना है कि एक साइड के पैरेलल में आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा और थेल्स थ्योरम को लगा करके दूसरे साइड को उस कंस्ट्रक्टेड लाइन के पैरेलल प्रूफ करना होगा।
जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि ईओ पैरेलल हमने डीसी माना और इसी को बेस मान के फिर ईओ पैरेलल एबी हमने प्रूफ किया। आप देख सकते हैं ईओ पैरेलल एबी हमने थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लगा के प्रूफ किया। कंस्ट्रक्शन में हमने ईओ पैरेलल डीसी माना था और प्रूफ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ईओ पैरेलल एबी। इसका मतलब जब ईओ डीसी के पैरेलल है और ईओ एबी के भी पैरेलल है, इसका मतलब एबी और सीडी दोनों क्या है, पैरेलल है। व्हाट डज इट मीन कि एबी जो है वो सीडी के भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, एबी सीडी जो है ट्रेपिज्म है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से थेल्स थ्योरम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश होता है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं। टिल देन, हैव अ नाइस डे।